हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कंस्ट्रक्ट करनी है 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जिसमें जनरल टर्म हमको दे रखा है मैट्रिक्स के लिए Bij इक्वल I माइनस 3j। जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसका ऑर्डर 2/3 है। दैट मीन्स अगर मैं मैट्रिक्स को नाम दूं कैपिटल B, तो उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे, तो टोटल 6 एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। उन 6 एलिमेंट्स को हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए B11 निकालेंगे। B11 फाइंड करने के लिए गिवन रिलेशन में I और J को 1 and 1 से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 1 minus 3 into 1, that means 1 minus 3, we got minus 2। तो B11 की वैल्यू हमको मिली -2, that means यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो -2 होगा। इसी तरह से B12 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो I को रिप्लेस कर देंगे 1 से, -3 into J की वैल्यू हम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 1 minus 6, we get -5। -5 is here। ठीक इसी तरह से B13 का वैल्यू फाइंड करेंगे। I को रिप्लेस करेंगे 1 से, दैट मीन्स 1 minus 3 into J की वैल्यू हम 3 लेंगे, ये हो जाएगा 1 minus 9, we got -8। -8 fill is here। सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। B21 I को रिप्लेस करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 minus 3 into 1, that means 2 minus 3, we got -1। ठीक इसी तरह से B22 का वैल्यू फाइंड करने के लिए I की वैल्यू 2 minus 3 into J की वैल्यू भी 2 लेंगे, that means 2 minus 6, we got -4। तो -4 आएगा इधर। लास्ट B23 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 minus 3 into J का वैल्यू होगा 3, that means 2 minus 9, we got -7। तो -7 आएगा A23 का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी कंप्लीट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसका जनरल फॉर्म हमको दे रखा है Bij इक्वल I plus 2j raised to the power 2। इसमें भी हमको कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, जिसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। इन 6 एलिमेंट्स को हमें फाइंड करना है। B11 हम फाइंड करेंगे। गिवन रिलेशन में I और J दोनों को ही हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 1 plus 2 into 1, that means 2 का होल स्क्वायर, that means 1 plus 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, we got 9 आएगा यहाँ। फाइंड करेंगे वैल्यू B12 की। 12 स्टैंड फॉर I स्टैंड फॉर 1 प्लस 2 into 2 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 plus 4 5 का स्क्वायर, वी गॉट 25। तो B12 की वैल्यू हो गई 25। ठीक इस तरह से B13 का वैल्यू फाइंड करेंगे। 13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 3 2 are 6 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 आएगा A13 का वैल्यू। इसी तरह से B21 का वैल्यू I की वैल्यू 2 से रिप्लेस कर देंगे और J की 1 से, 1 into 2 ये 2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये होगा 4 का स्क्वायर विच इज 16। ठीक इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे B22 की वैल्यू, दैट मीन्स 2 plus 2 into 2 we get 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहाँ आएगा 36। एट द लास्ट B23 का वैल्यू फाइंड करना है। I को रिप्लेस कर देंगे 2 से, प्लस J की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 2 are 6, 6 plus 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर विच इज 64। इस तरीके से हमारे पास ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हमको मिला, जिसके जो एलिमेंट है
are in the form of bij should be equal I plus 2j raised to the power 2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको गिवन है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स x plus 2y minus y 3x 4 इक्वल है -4 3 6 एंड 4 के x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है. By the definition of equality of matrices, we have the corresponding elements are identical. इस मैट्रिक्स का A11 इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा. That means x plus 2y का वैल्यू -4 होगा, साथ ही -y का वैल्यू 3 होगा. That is implies is y का वैल्यू हुआ -3, 3x का वैल्यू 6 होगा. That means x should be equals to 2 and 4 इक्वल है 4 के. हमारे पास y का वैल्यू भी आ चुका है, x का वैल्यू भी आ चुका है. चेक करके देखेंगे A11 के एलिमेंट में कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं. तो x का वैल्यू इसमें 2 लगाएंगे, +2 इंटू y का वैल्यू -3 इक्वल -4. That means 2 minus 6 equal -4. 2 minus 6 we get -4 equal -4. Since the relation of A11, that is x plus 2y equal -4 is hold good, therefore the value of x become 2 and the value of y become -3 for the given matrix equality. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट. आइए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है 3x plus y minus y 2y minus x 3 is equals to 1 2 -5 and 3. x का वैल्यू हमको फाइंड करना है. Since both the matrices are equal, therefore their corresponding elements is also equal. That means 3x plus y is equals to 1 and the value of minus y become equals to 2. That is implies that y का वैल्यू हो गया -2. इसके साथ ही 2y माइनस x का वैल्यू इक्वल होगा -5 के एंड 3 इक्वल है 3 के. y की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है. ये वैल्यू हम दोनों ही रिलेशन में पुट करेंगे. दोनों से यदि x की वैल्यू सेम आएगी देन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे. इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मार्क किया. फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा 3x minus 2 equal 1. That means the value of 3x equal 1 plus 2 we get 3. So the value of x become 1. From equation second y की वैल्यू -2 यहां लगा देंगे, तो 2 into -2 we get -4 minus x equal -5. माइनस एक्स को राइट साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा. -5 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 minus 4. तो इस तरीके से यहां से भी हमको जो x का वैल्यू मिला वो 1 ही मिला. दोनों ही इक्वेशन से मिलने वाले x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू -2 है. दैट मींस हमारे जो कंक्लूजन है, जो रिजल्ट्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे. दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अब आपस में आइडेंटिकल है. इसलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2 होने पर दोनों ही इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, दोनों ही मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे. देयरफॉर द मैट्रिसेस होल्ड इक्वालिटी गुड. तो x का वैल्यू हमको मिल गया 1. यही हमको फाइंड आउट करना था. ऐसा ही इसके थर्ड पार्ट में भी है. इसमें 4 अननोन वेरिएबल है x, y, z एंड w. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखते हुए हम इन सभी का वैल्यू फाइंड करेंगे. x माइनस y का वैल्यू इक्वल होगा a11 की वैल्यू -1 के साथ. z का वैल्यू होगा 4. 2x माइनस y का वैल्यू होगा 0
and the value of W become 5. तो W एंड Z का वैल्यू तो डायरेक्टली हमको यहाँ से मिल रहा है. X और Y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. तो सिंपली मैंने इसको मार्क किया इक्वेशन फर्स्ट एंड हियर इज सेकंड. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. फर्स्ट माइनस सेकंड, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल -1 और 2x माइनस वाई इक्वल 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा. माइनस प्लस 0 का कोई साइन नहीं होता. x माइनस 2x माइनस x, y से y कैंसिल हो गया, वी गेट -1. तो x का वैल्यू मिल रहा है 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा हमको 1. x का ये वैल्यू आइदर फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 1 लगाएंगे. ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल -1. माइनस वाई को राइट साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा. जबकि 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो y की वैल्यू मिलेगी हमको 2. x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है. हमको फाइंड करनी थी वैल्यू x प्लस वाई की. x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 2. वी गेट 3 एज द सम ऑफ x प्लस वाई. ये थे क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड एंड थर्ड पार्ट. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है x प्लस वाई, x प्लस 2, 2x माइनस वाई 16. ये मैट्रिक्स इक्वल है 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की 8, 5, 1, 3y प्लस 1. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखते हुए x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट y माइनस x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे. तो comparing the corresponding elements, we get x plus y is equals to 8 and the value of x plus 2 is equals to 5. यहां से हमको x का वैल्यू मिल रहा है 3. 2 राइट साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा. 5 minus 2 we get the value of x become 3. यहां से 8 to 1 को हमें कंपेयर करना होगा. ये हो जाएगा 2x minus y is equals to 1 and the value of 16 is equals to 3y plus 1. That is implies this 1 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 3y का वैल्यू हो जाएगा 15 and the value of y become 3 5 15. तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है. इन वैल्यूज को पुट करके हम इन रिलेशंस को सेटिस्फाइड कराकर देखेंगे. दोनों ही रिलेशन सेटिस्फाइड होने चाहिए. अगर ऐसा होगा तभी हम इनकी वैल्यूज को आगे कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज हम कह सकते हैं कि x और y की वैल्यूज पर ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती. तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी कंडीशंस ये होती है कि सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वालिटी को होल्ड करने चाहिए. तो यहां पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 लगाएंगे. इसको रिलेशन फर्स्ट एंड हियर इज सेकंड. फ्रॉम 1 x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 हमने पुट करी तो वी गेट 8 विच इज यूनिवर्सल ट्रुथ. 8 इज इक्वल टू 8. इसी तरह से x और y की वैल्यू रिलेशन सेकंड में लगाएंगे. 2x मीन्स 2 इंटू x का वैल्यू 3 प्लेस करा माइनस y का वैल्यू है 5 दैट इज 1. So 3 2 are 6 minus 5 which is 1. We say that 1 is equals to 1 which is universal truth. That means the value of x become 3 and the value of y become 5. Now the value of y minus x. So y minus x should be equal 5 minus 3. So the value of y minus x equal 2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमको गिवन है कि 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d equal 4 minus 3, 11 and 24. क्योंकि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे.
दैट मीन्स 2a प्लस b का वैल्यू इक्वल होगा 4k एंड a माइनस 2b इक्वल होगा -3k। इसी तरह से 5c माइनस d की वैल्यू इक्वल होगी 11k एंड 4c प्लस 3d का वैल्यू इक्वल होगा 24। यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनको मार्क करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके हम इजीली a एंड b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इनको मार्क करते हुए c एंड d का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो b का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 2b हो जाएगा, जबकि इक्वेशन सेकंड में b का कोएफिशिएंट नेगेटिव 2 है। ऐड करने पर b एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे इसमें इक्वेशन सेकंड। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4a प्लस ट्वाइस ऑफ b इक्वल 4 टुवर्ड्स 8। इक्वेशन सेकंड को ऐड करना है, दैट मीन्स a माइनस 2b इक्वल -3। ऐड करने पर 2b से 2b कैंसिल हो गया। 4a प्लस a का वैल्यू 5a और 5a की वैल्यू 5k इक्वल a की वैल्यू हमको मिल रही है 1। a का ये वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में पुट करने पर हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 प्लस b इक्वल 4। तो b का वैल्यू हमें मिला 2। 4 माइनस 2 वी गेट 2। तो इस तरीके से a एंड b का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है c की एंड d की। उसके लिए d के कोएफिशिएंट हम सेव करेंगे। इक्वेशन थर्ड को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ में d के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड ऐड कर देंगे उसमें इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 का थर्ड टाइम हो जाएगा 15c माइनस थ्राइस ऑफ d इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करके मिला हमको 33। इक्वेशन 4 इसमें ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 4c प्लस थ्राइस ऑफ d शुड बी इक्वल टू 24। d के कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है। ऐड करने पर दे आर कैंसिल्ड। 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा। 15c प्लस 4c वी गेट 19c इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5। सो द वैल्यू ऑफ c बिकम 3। 57 divided by 19 we get the value of c become 3। c का ये वैल्यू आइदर इक्वेशन 3 और 4 में पुट करके हम d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो c की वैल्यू लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 में 5 इंटू c को रिप्लेस कर दिया हमने 3 से माइनस d इक्वल 11। d को राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो 5 3 आर 15 माइनस 11 इक्वल d। सो द वैल्यू ऑफ d बिकम 4। तो इस तरीके से हमारे पास c एंड d का वैल्यू भी रेस्पेक्टिवली 3 एंड 4 आ चुका है एंड a एंड b का वैल्यू हमारे पास 1 एंड 2 हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको गिवन है मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की 2x माइनस 3y a माइनस b 3 1 x प्लस 4y 3a प्लस 4b इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के। इसका ऑर्डर भी 2/3 है। 1 माइनस 2 3 1 6 29। x y a एंड b का वैल्यू हमको फाइंड करना है क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स इक्वालिटी को होल्ड कर रही है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स 2x माइनस 3y का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। a माइनस b का वैल्यू इक्वल होगा माइनस 2 के। 3 ऑलरेडी 3 के इक्वल है। इसी तरह से 1 के इक्वल है। x प्लस 4y का वैल्यू इक्वल होगा 6 के और 3a प्लस 4b का वैल्यू इक्वल होगा 29।
x और y में दो इक्वेशंस है हमारे पास, दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह से a एंड b का वैल्यू हम इन दोनों ही रिलेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर हमने मार्क किया। फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। और यहां देखें तो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 का ट्वाइस टाइम। तो इक्वेशन फर्स्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, 2x minus 3y equal 1। इक्वेशन 2 का ट्वाइस, दैट मीन्स 2x plus 2 4 hours 8y equal 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, 2x से 2x कैंसिल, माइनस का 3y माइनस का 8y वी गेट माइनस 11y equal minus 11। So the value of y become 1। y की वैल्यू हमारे पास 1 आई। इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 1 विच इज 3 इक्वल 1। तो 2x का वैल्यू मिल गया, 1 प्लस 3 वी गेट 4। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/2। दैट मीन्स x का वैल्यू हमारे पास 2 मिला, जबकि y का वैल्यू 1 है। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए सिंपली इक्वेशन थर्ड को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, b के साइन ऑपोजिट है, ऐड करने पर दे आर कैंसिल्ड। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, ऐड कर देंगे इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 4a माइनस 4b इक्वल 4 टुवर्ड्स 8 वी गेट माइनस 8। इक्वेशन 4 को एज इट इज ऐड कर देंगे, 3a प्लस 4b इक्वल 29। ऐड करने पर 4b से 4b कैंसिल हो गया, 4a plus 3a we get 7a should be equal 29 minus 8 we get 21। तो a का वैल्यू हमको मिल गया 3। a का वैल्यू आइदर हम रिलेशन थर्ड में लगाएं या फोर्थ में लगाएं, b का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 a को हम रिप्लेस करेंगे 3 से, तो 3 माइनस b को राइट साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो गया, माइनस 2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, पॉजिटिव हो गया। तो b की वैल्यू हमको मिल रही है 3 प्लस 2 5। तो इस तरीके से a का वैल्यू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 5। तो a एंड b का वैल्यू भी हमको मिल गया, x एंड y का वैल्यू भी हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से सभी अननोन वेरिएबल इस इक्वेशन के हमको फाइंड हो गए हैं। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 12। इसके फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि 2/3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती है जिसमें एवरी एलिमेंट इज आइदर 1 और 2। तो देखेंगे कि 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में इस तरीके से उसका ब्लूप्रिंट होगा और टोटल उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 2/3 मींस वी हैव 2 डिफरेंट रोज एंड एवरी रो हैव 3 डिफरेंट कॉलम्स। तो इस तरीके से एक एलिमेंट यहां होगा, यहां ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 2 ways, आइदर वी फिल हियर 1 और वी फिल हियर 2। या तो यहां हम 1 से फिल कर सकते हैं या 2 से। तो वी हैव 2 डिफरेंट चॉइसेस टू फिल द पोजीशन ऑफ A11। 2 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो पोजीशन है A12 की फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट की, इस पोजीशन को भी हम फिल कर सकते हैं 2 डिफरेंट वे से, आइदर वी फिल हियर 1 और 2। इन दोनों में से कोई एक नंबर यहां फिल होगा, तो 2 डिफरेंट वे से दिस वर्क कैन बी डन। इन द सेम मैनर एवरी
place can be filled with two different ways. Either we fill here 1 or 2. ये place भी two way से and two way से. Every place can fill with two different ways. Multiplication theorem of counting principle हमको कहेगा कि यहाँ पर क्योंकि वर्क हमको सभी डन करने हैं, every 6 place can be filled in this diagram. So we have the total number of choices is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. That means the required number of way equal 2 raised to the power 6. The value of 2 raised to the power 6 is 64. तो इस तरीके से ये टोटल 64 डिफरेंट वे से ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है. इसी के सेकंड पार्ट में हमको 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है जिसमें एवरी एलिमेंट आइदर 1 और 2 और 3. दैट मींस ये 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे एंड एवरी एलिमेंट fill with three different choices. Either we fill here 1 or 2 or 3. तो 3 different way से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं. 3 वे से इसको, 3 वे से इसको एंड 3 वे से हम इसको भी फिल कर सकते हैं. Therefore, the total number of required ways हमारे पास हो जाएंगे. फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लाई होगी क्योंकि हमको ऑल द 4 वर्क्स कैन बी डन है यहाँ पर, क्योंकि इस प्लेस को भी फिल करना है, इसको भी एंड इसको भी, एंड दिस वर्क कैन बी डन विद 3 raised to the power 4. मींस 3 3 is 9, 9 9s are 81. तो 81 such matrices are possible in this scenario. इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 12 और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है.